नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। बिहार में इलेक्शन है, ये आप सभी को मालूम है। तो आज चर्चा होगी बिहार पर। और आज बिहार बंद बुलाया गया था। बिहार में धरना प्रदर्शन हो रहा था, जो महागठबंधन है वहां का, यानी इंडिया गठबंधन, उसके तरफ से बिहार बंद का आयोजन किया गया था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे। और इनका प्रदर्शन वैसे तो था जो निर्वाचन आयोग है उसके खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग इसके लिए बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को दोषी दे रहे हैं। वहां पर जो फैसला लागू किया गया निर्वाचन आयोग द्वारा करीब करीब इलेक्शन से 5-6 महीना पहले, कि जो मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण होगा, उसका एक बार फिर से सत्यापन होगा कि आखिर वोटर लिस्ट जो है सही है या उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। तो सत्यापन होना कोई गलत बात तो नहीं है। हो सकता है जो उनके जो विरोधियों की समस्याएं थी कि भाई इसके लिए समय कम है, तो उनकी मांगे अपने जगह जायज थी कि भाई समय कम हो सकता है, तेजी से किया जाए। उसमें कुछ जो आधार वाली बात थी, और आधार पर आजकल देश में काफी चर्चाएं हो रही हैं। आधार बनाया गया तो लोगों का कहना था कि आधार सिर्फ एक आईडी है, आधार सिर्फ एक पहचान पत्र है, और ये आपकी नागरिकता को वेरीफाई नहीं करता है, आपकी नागरिकता को सत्यापित नहीं करता आधार। क्योंकि आप देखे हुए कि आधार से तमाम समस्याएं भी देश में, जितने भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी, तमाम तरह की समस्याएं हैं, शहरों के अंदर तक तमाम बांग्लादेशी नौकरी कर रहे हैं और उनके पास अपने देश के आधार कार्ड पाए जा रहे हैं। किसी न किसी पते पर आधार कार्ड उनको मिल गए हैं। तो क्या वोटर लिस्ट के आधार कार्ड जरूरी है? जबकि लोग कह रहे हैं कि हमारे पास एक ही प्रूफ है, आधार कार्ड। और वो उस तरह से जो वोटर लिस्ट में नाम है, एक तरह से देखा जाए तो जो इलेक्शन कमीशन है, सत्यापन करने के नाम पर उन नामों को उसमें से निकाल रहा है। तमाम आरोप है। मैं आरोप आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पार्टियां कैसे कैसे आरोप लगा रही हैं और उनके तर्क क्या क्या आपने हैं। जो आरजेडी है, वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी, इंडिया अलायंस में जो आरजेडी है, बिहार में एक बड़ी पार्टी है, उसका कहना है कि नहीं, इससे जो गरीब और दबे कुचले हुए लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको वोट से वंचित कर दिया जाएगा, उनके वोट काट दिए जाएंगे। ये तो उनका इल्जाम है। और दूसरे, आजकल प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी है, काफी मुद्दों पर प्रशांत किशोर अपनी राय रख रहे हैं, और उन्होंने पूरे बिहार में उनकी जो जन सुराज यात्रा थी उसको जारी रखा और पूरे बिहार का भ्रमण किया। उनके भी अपने तर्क बड़े निराले निराले हैं। वो कभी तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर होते हैं, और रोजगार से लेकर के शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे तमाम मुद्दे जो कि जनता के हित से जुड़े होते हैं, उस पर प्रशांत किशोर का अपना बयान होता है। उनका ये कहना था, प्रशांत किशोर ने अपने एक भाषण में कहा कि मैं तो कहता हूं कि हमारे पार्टी का जो कैंडिडेट खड़ा होगा, अगर विरोधी किसी का कैंडिडेट हमारे कैंडिडेट से अच्छा है तो आप उसको वोट दें, आप उसको जिताएं। प्रशांत किशोर इस पर विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि नहीं, जब इसी वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री मोदी अभी लोकसभा इलेक्शन करवाए थे, तो अभी उसमें कौन सी ऐसी दिक्कत आ गई या कौन सी ऐसी खामी आ गई जब उसको बदलवाना पड़ रहा है। और प्रशांत किशोर का जो दावा था, उनका कहना था कि जो इसमें वोटर हैं, जितने भी बिहार से बाहर गए हुए हैं, जो बिहार से बाहर काम के चक्कर में दूसरे प्रदेशों में गए हुए लोग हैं, जो श्रमिक हैं, वो आकर के वोट डालेंगे। और उनका कहना है कि जो श्रमिक हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार के नाम पर जो एनडीए गवर्नमेंट है इसके खिलाफ वोट डालेंगे। उनका कहना है कि वो जन सुराज को वोट करेंगे ताकि बिहार में इस तरह की सरकार बने कि रोजगार के लिए लोगों को बाहर न जाना पड़े। वो कई बार तंज कसते रहते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक श्रमिक ट्रेन चलाई जो बिहार से गुजरात जाएगी,
उनका कहना था गुजरात से बिहार के लिए क्यों नहीं चलाई गई, क्यों बिहारी ही चारों तरफ श्रमिकों के नाम पर चारों तरफ जाएंगे, या यहां पर श्रमिकों का कारखाना क्यों बोला जाता है। उनके तर्क हैं और इन तर्कों पर वो कहीं ना कहीं वहां की जनता को लुभा रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं कि अगर बिहार में ऐसी व्यवस्था की गई होती तो तमाम, जब ज्वाइंट बिहार था तो उस समय तमाम खनिज संपदा बिहार के हाथ में थी, सब कुछ था। इतने के बावजूद भी आज बिहारी बाहर प्रदेशों में जाते हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलता, गालियां सुननी पड़ती है। उसकी वजह यही नेता थे। देखिए ये जो मलाल है बाहर आने वाला, वो चाहे यूपी हो या बिहार हो, जब भी कोई वहां का व्यक्ति बाहर जाकर के गाली सुनता है तो कहीं ना कहीं दर्द तो होता है, कहीं ना कहीं दर्द तो होता है। और स्वाभाविक सा है कि अगर वो बाहर नहीं जाते तो उनको गाली नहीं सुननी पड़ती। ये तर्क वाली बात है। तो प्रशांत किशोर का यह दावा है कि नहीं, इस जो पुनरीक्षण है मतदाता सूची का, तो ये असर पड़ेगा कि काफी वोट काट दिए जाएंगे जो कि यहां से बाहर काम करने गए, और वो जब आएंगे वोट डालने के लिए बिहार में तो वोट नहीं डाल पाएंगे और वो वोट सरकार विरोधी होगा। ये उनका दावा है। और तेजस्वी यादव का हमने आपसे बता दिया कि उनका कहना था कि नहीं, इस तरह से पिछड़ों वंचितों के वोट काट दिए जाएंगे। राहुल गांधी, आपने देखा होगा कि वो महाराष्ट्र में जो वोटर लिस्ट बनी थी उसमें उनका कहना था कि नहीं, अचानक बहुत ढेर सारे वोट बढ़ा दिए गए जिससे बीजेपी महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली, और कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार हुआ या धोखा हुआ, गलत हुआ, जिससे कि भाजपा की इतनी बड़ी जीत हुई। ये राहुल गांधी बार बार कहते रहते हैं कि इतने वोट कैसे बढ़ गए, वहां पर जो लोकसभा में थे तो विधानसभा में आते आते इतने नए वोट कैसे बढ़ गए। ये राहुल गांधी का दावा है। और बीजेपी इलेक्शन कमीशन का बचाव करते हुए, या कहिए कि वो कह रही है कि कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव हैं, इन लोगों को यह डर है कि कहीं जो इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इनके जो परंपरागत वोट हैं, चाहे वो आरोप इनका लगाना है कि जो बांग्लादेशी हैं, जो एक खास तबका है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ आधार के बल पर वोट बनवा करके वो इनको वोट करता है, तो ये दर्द उनके अंदर छुपा हुआ है। ये दर्द तेजस्वी यादव के अंदर है कि वो सोचते हैं कि इन लोगों के वोट कट जाएंगे, जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, इनके वोट कट जाएंगे, तो ये हमको दिक्कत आएगी। ये भाजपा का दावा है। हालांकि बड़ी अच्छी बात है, पुनरीक्षण होना चाहिए, लेकिन लोगों की समस्याओं को भी सुनना चाहिए। क्या जो इलेक्शन कमीशन है उसको एक ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि सत्यापन हो, और जितने लोगों के वोट काटे जा रहे हैं उनको भी एक साइड में रखा जाए ताकि वो चैलेंजिंग वोट कर सके। अगर कोई जरूरत आए तो चैलेंजिंग वोट डाल सके। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं आपको बात करूंगा कि जो निर्वाचन आयोग कह रहा है कि 11 कुछ ऐसे कागजात हैं जिसे आप दिखाइए और आपने जो मतदाता सूची में अपने नाम जुड़वाइए, तो उन 11 में तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि सभी के पास होना नामुमकिन है। जैसे मान लीजिए कुछ शिक्षा वाली बात थी, कुछ में था कि आपके पास हाई स्कूल की शिक्षा या कहीं स्कूलिंग शिक्षा हो, तो कोई लोग का कहना था बिहार में काफी लोग अनपढ़ थे, उनके पास शिक्षा का प्रमाण पत्र नहीं है। हालांकि उसमें जो जाति प्रमाण पत्र, जो उसमें कुटुंब रजिस्टर होता है, एक ग्रामीण रजिस्टर होता है जो कि करीब करीब हर परिवारों के नाम उस रजिस्टर में लिखे होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि जो ये प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं ये लोग जमा नहीं कर सकते हैं या इसमें से मिल नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इलेक्शन कमीशन का सहयोग करना चाहिए, जगह जगह कैंप लगा करके जो कुटुंब रजिस्टर है या जो जाति प्रमाण पत्र है, ऐसे प्रमाण पत्र लोगों को अवेलेबल करवाने चाहिए ताकि लोग दे सकें और जो सही है उनका नाम उसमें चढ़ सके। क्योंकि आधार तो वाकई ये हो गया, करीब करीब हर आदमी के पास आधार हो गया है। लोग आधार दिखा करके वोटर आईडी बनवा लिए थे, अब वोटर आईडी हो गई, आधार हो गया। तो ये जरूरी है, पुनरीक्षण होना जरूरी है, लेकिन किसी का हक मारा न जाए, ये भी बहुत जरूरी है। और आज उसी रैली के अंतर्गत बिहार में इतनी बड़ी रैली थी और उसमें एक जो बिहार के नेता पप्पू यादव और कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं आज मंच पर जो तेजस्वी और राहुल की रैली थी उस पर मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको शायद इनका नाम नहीं था, इनको मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया।
उसकी क्या वजह थी। उसमें भी बीजेपी के प्रवक्ता वगैरह कह रहे थे कि नहीं, तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि कोई दूसरे यादव का प्रचार प्रसार हो या कोई दूसरा यादव आगे आए। या अब इस पर अलग से विश्लेषण होगा। आज मैं जो मतदाता सूची थी उसका जो पुनरीक्षण था, आज बिहार का बंद था, उस पर पार्टियों की क्या क्या अपनी अपनी राय थी उसको हमने रखा है और इस पर एक और विश्लेषण होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।